हेलो एवरीबॉडी, आप सबको जय श्री कृष्णा। देखिए, ये हमारा जो सॉलिट्यूड मोटिवेशन जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड एपिसोड। देखिए, आज का जो है एजेंडा क्या है, वो ये है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। और देखिए, ये सबके लिए है। कोई जो है क्लास 5th में हो, 6th में हो, 10th में हो, कोई जे मेंस का एग्जाम दे रहा हो, कोई नीट का दे रहा हो, या कोई किसी भी तरह से डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये क्या है, एक प्रकार से क्योर है। तो देखिए 10 ways to improve 10 ways to improve yourself 10 ways to you improve yourself। अब नोटिस कीजिए कौन कौन से वे है, कौन कौन से वेज है। सबसे पहला वे जो है वो है आपका सेट गोल्स। देखिए, आपका जो गोल है, लक्ष्य, वो निर्धारित होना चाहिए कि आपको करना क्या है। एंड हाउ विल यू डू दैट? तो सबसे पहले जरूरी है यहां पे प्लानिंग। You must have plan and you must have strategy। आप समझिए एक बात को, you must have strategy। देखिए, क्या है ना कि किसी भी काम को, जैसे किसी भी काम को करने के लिए, किसी को अगर कंपटीशन निकालना है, किसी को अपने इंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस पाना है, किसी को अपना ऐप डेवलपर है, यू मस्ट हैव प्लान, यू मस्ट हैव स्ट्रेटेजी। प्लान के बाद आपका क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन आता है प्लान के बाद। तो देखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ यू डोंट हैव प्लान देन यू विल डेफिनेटली प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है? आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और देखिए, इससे क्या होता है? इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो बॉडी है ना, देखिए हमारा जो बॉडी है, ये हार्डवेयर की तरह काम करता है, और जो हमारी अंतरात्मा और बाकी सब वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, जिससे जैसा हम इसको बनाएंगे वैसा बन जाएगा। प्रोकास्टिनेट करेंगे, हमारा माइंड कहेगा वाह यू आर डूइंग गुड। हम दो तरह से जिंदगी को जीते हैं, एक माइंड में और एक रियल में। तो जो मैं आपको मोटिवेशनल जो मेरा पहला जो मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने कैरेक्टर और रेपुटेशन की बात की थी। और ये जो मेरा दूसरा है, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, यू हैव टू लिव लाइफ इन रियलिटी। माइंड में आपको लाइफ को नहीं जीना है, बात को समझो आप, राइट? यू मस्ट सेट योर गोल्स एंड यू हैव टू राइट दैट गोल। ये बात आप याद रखिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड, देखिए, ये फर्स्ट था सेट गोल्स। सेकंड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है? सेकंड, आपको एक काम क्या काम करना है? रीड डेली। देखिए, आप जो है जितने भी बिलियनर हैं, बिल गेट्स को देखिए, मार्क जकरबर्ग को देखिए, वॉरेन बफेट को देखिए, ये जितने भी हैं, इलॉन मस्क को देखिए, ही वाज अ फेरोसियस रीडर। तो आप देखिए, जब रीड करते हैं ना, तो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो आप किसी भी उम्र में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप आर्मी ऑफिसर हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, जो भी हो, आप टीचर हो, टीचर प्रोफेसर का तो काम ही है। देखिए, और आप कहीं भी हो, रीड करो डेली, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रीड करने से आपको क्या होगा? मेंटली आप बहुत, मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रहोगे, आप बहुत ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे। इट विल इंपैक्ट योर मेंटल हेल्थ, राइट? एंड यू विल फील फ्रेश। सेकेंड। थर्ड देखिए क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, सेट गोल्स, रीड डेली। थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए, वो है आपका जज लेस। देखिए, होता क्या है ये जज लेस का मतलब क्या है? थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है? जज लेस। आप नोटिस करो कि कई लोग जज करते हैं। जज कौन करता है, आप बताओ? जज वो आदमी करता है, सही और गलत भैया, जो कि पहली बात तो उसके पास नॉलेज कम होता है। और जज कौन करता है? जिसको फुल स्टोरी आपको पता है, नहीं आप किसी को भी जज कर रहे हो। आप जज कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू जज? आपको जज करना ही नहीं है यार। यू हैव टू बी रियल। सिंपल सी बात है। डोंट जज एनीबॉडी, राइट? You have to focus on yourself and you have to improve yourself. Simple सी बात है। Never judge. ओके, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वो है ईट हेल्दी।
ईट हेल्दी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ? लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बॉडी फिट रहेगा तो देखिए वो सबसे बड़ा आपके लिए वेल्थ है। अगर आपका बॉडी फिट है तो आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा वेल्थ है। और अगर आपका बॉडी फिट नहीं है, आप मेंटली, और देखिए जब मैं ईट हेल्दी कहता हूं तो देखिए इसका इंपैक्ट 3 जगह पे होता है। इसका इंपैक्ट बॉडी पे भी होता है, इसका इंपैक्ट माइंड पे भी होता है, और इसका इंपैक्ट स्पिरिट पे भी होता है। बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ऑलवेज याद रखिए, इन तीनों को आपको हेल्दी रखना है। और ये जो आप जो कुछ भी खाते हो उसका इंपैक्ट आपके बॉडी पे भी पड़ता है, माइंड पे भी पड़ता है, स्पिरिट पे पड़ता है। देखिए जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में लोग क्यों बोलते हैं कि आपको जो है वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि देखो वो अलाइव चीजें हैं। आप अलाइव खाओगे तो आप अलाइव महसूस करोगे। आप नोटिस करो, आप जब नॉनवेज और बाकी सब चीजों खाते होगे, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा सुस्त, लेजीनेस फील करोगे, क्योंकि वो डेड चीजें हैं, राइट? तो उसका इंपैक्ट हमारे माइंड पे भी होता है और हमारे स्पिरिट पे भी होता है। बॉडी, माइंड, स्पिरिट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ईट हेल्दी, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 5th पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका क्या? वेकअप अर्ली। वेकअप अर्ली। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कई लोग क्या होते हैं कि अर्ली बर्ड और नाइट आउल, 2 तरह के लोग होते हैं। कई लोग जो है सुबह में थोड़ा टाइम, क्योंकि रात में वो काम करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे साइंटिफिक रीजन है। हिंदू धर्म में, इन हिंदू रिलीजन, हिंदू माइथोलॉजी, देखो इन हिंदू माइथोलॉजी में आपको क्या बोला गया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही, उससे थोड़ा पहले। क्यों बात कही गई? क्योंकि आप देखो जब सूर्य जब उगने वाला होता है, सूर्य भगवान जब उगने वाले होते हैं, उसके 2 घंटे पहले, 2 आवर्स बिफोर यूनिवर्स जो होता है वो एक एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। वो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप समझो, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। सो यू हैव टू वेक अप अर्ली, राइट? नेक्स्ट मैं आपको सब बताता हूं। नेक्स्ट जो है आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 6 है, क्विट योर बैड हैबिट। अब देखो भैया, मैं आपको बताऊं, मैं कोई नहीं होता हूं ये डिसाइड करने वाला क्या गुड है और क्या बैड है, बी ऑनेस्ट। अब जैसे मान लो कोई बोलता है आपको, आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, आपको कोई बोलता है कि भैया सिगरेट पीना छोड़ दो। भैया यहाँ पे जब पॉल्यूशन, ये क्यूआई लेवल इतना ज्यादा है कि आप बाहर जा रहे हो तो 16 सिगरेट का इफेक्ट आपके बॉडी पे ऑलरेडी है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे क्विट हैबिट, बैड हैबिट से क्या लेना देना है? देखो वो हर चीज बैड हैबिट है जो कि आपके माइंड, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इसको जो है नुकसान पहुंचा है। जैसे जो यंग है उनको मेरा सलाह होगा, क्विट वॉचिंग पॉर्न। ध्यान दो, क्विट वॉचिंग पॉर्न। क्योंकि आप नोटिस करो, इससे क्या होता है ना कि दिमाग जो है ना, दिमाग पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है। इंटरनेट है, इंटरनेट का आपको पॉजिटिव यूज करना है, यू डोंट हैव टू यूज निगेटिवली। आप नोटिस करो, होता क्या है ना कि आदमी सोचता है कि देखो ये सब चीजें जो है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, ये अब जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नोटिस करो। कई सारे लोग तो ऐसे हैं, कई सारी जैसे वेबसाइट से उसे ये यूके यूएस खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को क्या बोलते हैं? नो, यू डोंट, यू हैव टू बिकम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स व्हाट? नई नई चीजों को बनाना, नई कंपनीज बनाना, ये सब चीजों पे लगना है। कंज्यूमर बाकी देशों को रहने दो। तो मैं यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात किसी चीज को लेकर नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि जो लोग, अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो आप किसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू कंज्यूम बैड थिंग। वो आपकी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को, हर चीज को क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। और देखो क्विट बैड हैबिट, बैड हैबिट में जैसे पढ़ाई ना करना, जैसे कि बुक्स को ना पढ़ना, ये भी क्या है? बैड हैबिट।
देखो बैड हैबिट में क्या है, बैड हैबिट में नॉट रीडिंग बुक, नॉट रीडिंग अ बुक, नॉट रीडिंग अ बुक, नॉट रीडिंग अ बुक और सम पेजेस मानो, ये भी एक क्या है, बुरी आदत है। नहीं आप पढ़ो, डेली राइट ना करना, लिखना नहीं। अभी कंप्यूटर के टाइम में कोई लिख नहीं रहा है तो भैया यू हैव टू, देखो जो सही चीजें हैं उनको ना करना भी गलत है। जैसे कहा जाता है एवरी वर्ड हैज कंसिक्वेंसेस, सो डज साइलेंस है। आप जो बोलते हो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, लेकिन साइलेंस के भी कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ते हो तो उसका भी निगेटिव इंपैक्ट होगा, राइट। अगर आप नहीं लिखते हो तो भी आपको क्या होगा, उसका भी निगेटिव इंपैक्ट होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। और मैं आपको चीजें बताता हूं, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम में खासकर, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे बिलीव करना, लेकिन ये बिलीव आएगा कैसे, जब आप क्या रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। और देखो ये सब चीजें क्या करती है ना, आपकी हैबिट को सेव करती हैं, हैबिट को। तो इससे क्या होगा, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास कैसे आएगा, होगा खुद पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि आप एक प्लानिंग बता रहे हो, अभी स्ट्रेटजी बना रहे हो, उस पर काम करते जा रहे हो, उस पर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी, तो खुद पे विश्वास आपका बढ़ता ही जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वॉट यू चूज, वॉट यू थिंक, वॉट यू बिलीव, यू विल डेफिनेटली, देखो आप जो चूज करते हो, आप जो सोचते हो, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव, यू विल बिकम दैट पर्सन। ये चीज आप ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस इन पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। जैसे देखो भैया मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। होता क्या है कि पॉजिटिविटी का कोई भी किसी भी चीज की बात करे तो उसमें आप पॉजिटिविटी को देखना है, किसी भी चीज में। मतलब कि आप कहीं डिस्कशन कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, अब जैसे मान लो कि चाइना हमारा जो है दुश्मन है, भैया हमारा 2020 में क्या हुआ था, हमारी उससे क्या हुई थी, ये आपका जो है चिकन नेक के पास जो है हमारा उससे, हमारे आर्मी का उससे फाइट हुआ था, और फिर दोनों साइड से सैनिक वो क्या हुए, आपके शहीद हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी देखो कुछ दिन पहले उसने क्या हुआ कि एआई में क्या हुआ, डीप सीक बना लिया, एआई में डीप सीक। अब होता क्या, कई लोग सोचेंगे डीप सीक, आप नोटिस करो, आप बिलीव नहीं करोगे, 1990s में 1990s छोड़ो, 1978 और अराउंड हमारी उसकी जीडीपी सेम थी, पर कैपिटा इनकम उसका हमारे से कम था। लेकिन आज देखो आज क्या है, 19 ट्रिलियन डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर उसकी जीडीपी हो गई। हमारी जीडीपी क्या है, अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मान लो कि चाइना हमारा क्या है, चाइना हमारा दुश्मन है, राइट, जियोपॉलिटिकली। हम मानते नहीं 1962 में हम वॉर उससे हार भी चुके हैं, ईमानदारी से देखो तो वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करके आए वो हमारा दोस्त तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें भी पॉजिटिविटी देखो। नहीं, अगर वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना बना रहा है तो हमें भी अपना खुद का बनाना है। पॉजिटिविटी हर चीज में देखो, हर जगह पॉजिटिविटी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर किसी से भी आप बात कर रहे हो, हर किसी से कुछ सीखने की कोशिश करो। यू हैव टू लुक पॉजिटिविटी इन ईच एंड एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आस्क फॉर फीडबैक। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
आस्क फॉर फीडबैक। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है फीडबैक। जैसे होता क्या है कि आप अपनी इवन घर में ही बोलो लोगों को कि भैया अगर मुझे कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ होता है, तो आप मुझे बताओ यार, आप बताओ। क्योंकि देखिए होता क्या, कई बार इंसान होता कुछ और है उसका नेचर, और उससे कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो उसको खुद पसंद नहीं होती है। दिस इज काइंड ऑफ हेल्प। तो आप बात समझो। फीडबैक मतलब ये नहीं, फीडबैक मतलब अपने बॉडी माइंड स्पिरिट, अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ को लेकर के यू हैव टू आस्क फॉर द फीडबैक। कुछ अपने अपने अगल बगल पॉजिटिव लोगों को रखो जो आपको हमेशा, ऐसे फ्रेंड्स जो हमेशा, देखो एफ से फीडबैक, एफ से फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको फीडबैक दे कि यार तू ये सही कर रहा है, इससे और ज्यादा चीजें सही होंगी। ऐसे ऐसे दोस्तों को रखो जो आपको हमेशा फीडबैक दे। इससे आपके अंदर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, इंप्रूवमेंट होगी। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें आप हमेशा ध्यान रखो। और मेरा ये जो मेनली जो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो है वैल्यू क्रिएशन। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, किसी भी उम्र का कोई भी हो, सबके लिए ये है। बात आप समझो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अब देखो भैया, लव योर सेल्फ, अभी लोग बोलते हैं खुद से प्यार करो। भैया खुद से प्यार का मतलब क्या है? कुछ लोग बोलते हैं खुद से प्यार करो। भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊं। यहां भी तीन चीजें आती है जो लव योर सेल्फ की जब बात होती है। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। देखो, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। देखो, आप जब खुद से प्यार करते हो ना तो इन तीन चीजों पे ध्यान दो, बॉडी, माइंड, स्पिरिट पे। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है पहले आप समझो। खुद से प्यार करने का मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फिट रखो, किताबें पढ़ो जिससे आपका माइंड फिट रहेगा। जैसे जो स्पिरिचुअल बुक्स, भगवत गीता, महाभारत ग्रंथ, वेदास, वो सब पढ़ो अपने स्पिरिट के लिए। राइट, यू हैव खुद से कभी सॉलिट्यूड, साइलेंट में जाकर के कभी खुद से बात करो। खुद देखो कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप खुद को देखो कि आप कहां हो, क्या कर रहे हो। क्या आप जो प्लान बना रहे हो, जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, उसमें अपने जो पूरे ईयर का गोल है या 6 मंथ्स का जो गोल है, क्वार्टरली गोल है, उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ये होता है खुद से प्यार करना, खुद से ग्रोथ करना। अगर ये चीज नहीं होगी, आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज में आप चले जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से प्यार करना। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।